अपने ही बैंक खाते में अपना ही पैसा महीने में 3 बार से ज्यादा जमा करने पर बैंक सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहक से पैसा ले लेते हैं। अपने ही खाते में अपना ही पैसा 4 बार से ज्यादा एक महीने के भीतर निकालने बैंक गए तो भी चार्ज लगाकर जनता से पैसा काट लिया जाता है। गरीब आदमी है, किस मुसीबत से वो बेचारे डालते हैं पैसे, कैसे कटते हैं पर वो पैसे कट जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। पहले कहेंगे आइए सर पैसा बैंक में रखिए, फिर कहेंगे खाते में पैसा कम रखा है चलिए जुर्माना भरिए। स्लेब वाइज ये मिनिमम बैलेंस के चार्जेस हैं 40 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 5 रुपए, 30 रुपए, 5 रुपए। जमा किया है पैसा तो इसमें कट रहा है, तो ये बैंक क्या काम की है? ये क्या सरकारी बैंक है जो हमारा पैसा जमा करने से भी कट रहा है? 3.5 साल में मिनिमम बैलेंस वाली कैंची चलाकर सरकारी बैंकों ने 6,246 करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए। एटीएम में कैश न होने के कारण आम आदमी भले एक एटीएम से दूसरे एटीएम दौड़ता रहे, बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। लेकिन एटीएम से अपना ही पैसा 5 बार से ज्यादा निकालने गए तो बैंक चार्ज की कैंची चला देगा। मजबूरी है, हम छटपटा के रह जाते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। बैंकों ने जो चार्जेस है ऐसे अनाप शनाप बढ़ा दिए। 3.5 साल में एटीएम से तय सीमा के बाद हुए ट्रांजैक्शन पर जुर्माना लगाकर सरकारी बैंकों ने 4,145 करोड़ रुपए वसूल लिए। पहले बैंक वाले कहेंगे अरे लेन देन ऑनलाइन करिए, फिर कहेंगे ऑनलाइन किया तो चार्ज भरिए। पहले कहेंगे सर क्रेडिट डेबिट कार्ड लीजिए ना प्लीज, फिर कहेंगे अब क्रेडिट डेबिट कार्ड रखने का चार्ज भरिए। चार्जेस का कहीं जिक्र ही नहीं होता, ये छुपी हुई चीजें, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती और ये ग्राहकों के साथ सीधे तौर पे धोखा है ये। और इस तरह 3.5 साल में सरकारी बैंकों ने ही देश की जनता से मिनिमम बैलेंस, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर 10,000 करोड़ रुपए जबरन वसूल लिए हैं। खेल समझ में आया आपकी? नहीं आया तो हम समझाते हैं आपको। देश के बैंकों में जमा आम आदमी की गाड़ी कमाई का जितना पैसा लेकर विजय माल्या भागा है, उससे ज्यादा की वसूली आम आदमी से ही सर्विस चार्ज और पेनल्टी के नाम पर हमारे देश के बैंक कर 3.5 साल में कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आज आपको सर्विस चार्ज पेनल्टी के नाम पर बैंकों की जबरन वसूली की जोरदार घंटी बजानी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के बैंक आम आदमी की लाचारी का फायदा उठाकर वसूली करते हैं। जनता के जिस पैसे से बैंकों का बिजनेस चलता है ना, उसी जनता को जनता के ही पैसे के नाम पर चार्ज का करंट लगाते हैं ये। हम इसे एक तरह का घोटाला कहते हैं, बल्कि महाघोटाला भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंक एक तरफ माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को लाखों करोड़ों रुपए देकर डुबा देता है और आम आदमी, गरीब आदमी से सर्विस चार्ज और पेनल्टी के नाम पर पैसा वसूला जाता है। इसीलिए आज ये रिपोर्ट देखिए और जोरदार घंटी बजाइए। रायपुर में कैनरा बैंक से अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर बाहर निकलते ये हैं कमलेश बघेल। – 2017 में 500 रुपए जमा करके खाता खुलवाया था। महीने के सिर्फ 7,000 रुपए कमा पाते हैं। कमलेश के घर का गेट गरीबी की गवाही देता है। पुरानी साड़ी बांधकर पर्दा किया गया है, लेकिन घर की दीवार पर शुभ लाभ लिखाने वाले कमलेश बघेल का सारा लाभ बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस से कम पैसा खाते में होने के नाम पर पेनल्टी लगाकर चूस लिया। बैंक खाते से पैसे केवल इसलिए काट लिए जाते हैं कि मिनिमम बैलेंस उनके खाते में नहीं है। रायपुर के एक गांव सेज बहार में हैं हम इस वक्त और यहां हमारे साथ हैं कमलेश बघेल। कमलेश जी, आपका भी पैसा कटा है क्या? जी सर, मेरा भी पैसा कटा है सर। ये देखिए, ये जो कमलेश जी कह रहे हैं, स्लेब वाइज ये मिनिमम बैलेंस के चार्जेस हैं 40 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 5 रुपए, 30 रुपए, 5 रुपए, इस तरह करके आपके एक खाते में पैसा नहीं है, यानी पैसा कट गया। पूरा पैसा कट गया सर। मेरे अकाउंट में जितना पैसा था 5 रुपए, वो बिल्कुल कट गया, जीरो बैलेंस हो गया। कमलेश के खाते से हर महीने धीरे धीरे करके मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा कटता रहा, क्योंकि नियम है
बैंक खाते में एक तय रकम ग्राहक को रखना अनिवार्य है। खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम पैसा होने पर आपके ही खाते से आपका ही पैसा बैंक काट लेता है। कमलेश के खाते से जैसे पैसे बैंक ने जबरन वसूल लिए, वैसे ही जुर्माना काटकर मिनिमम बैलेंस चार्ज के नाम पर 3.5 साल में सरकारी बैंकों ने 6,246 करोड़ रुपए आम आदमी से वसूले हैं। आप कहेंगे भाई क्यों नहीं बैंक के खाते में मिनिमम बैलेंस कमलेश और कमलेश जैसे दूसरे ग्राहकों ने रखा? तो जवाब सुनिए दिल्ली में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले रतन सिंह से। फिक्स इनकम तो है नहीं, कभी ज्यादा कमा लिया तो थोड़ा बैंक में डाल दिया, फिर जरूरत पड़ गई तो निकाल लिया, ये सी चलता रहता है। लेकिन बैंकों को आम लोगों की मजबूरी कहां दिखती है? तभी तो देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गांवों से लेकर महानगरों तक के सेविंग बैंक अकाउंट में 1,000 से 3,000 रुपए मासिक न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य है। यानी गांवों के खाते में अगर 1,000 रुपए और शहरों के खाते में 3,000 रुपए से कम है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही महीने में 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक काट लेता है। और 3.5 साल में मिनिमम बैलेंस के नाम पर जबरन वसूली करने में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे आगे है। ऐसे में दिल्ली में संवाददाता अनुराधा मिश्रा को मिली ऋतु, जिनके पति एक सफाई कर्मचारी हैं। ऋतु पूछती हैं, क्या बैंक वाले ये समझते हैं कि आम आदमी के पास 1,000 रुपए नहीं होंगे तभी तो बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहा है? दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हम गरीब आदमी कितनी मुश्किल से बताओ तो 2-2, 3-3 बच्चे हैं, परेशानी से कमाते हैं, नहीं बच पाता है। कम से कम 10-12 हजार रुपए का खर्चा है घर में, इतनी बचत नहीं है, इतनी कमाई भी नहीं है, पैसे कटते हैं, ये बहुत बेकार है। गरीब आदमी है, किस मुसीबत से वो बेचारे डालते हैं पैसे, कैसे करते हैं पर वो पैसे कट जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। क्या बैंक माल्या जैसों पर डूबी रकम की वसूली आम ग्राहक से करते हैं? क्या बैंक भगोड़ों पर डूबे हजारों करोड़ के कर्ज की भरपाई जनता पर चार्ज लगाकर करते हैं? इस अहम सवाल का जवाब हम आपको दें उससे पहले हम राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा से मिले, ताकि हम ये पूछ सके आखिर आम आदमी के पैसे से कारोबार करने वाले बैंक की आम आदमी के ही पैसे को मिनिमम बैलेंस के नाम पर क्यों काट लेते हैं। आप जो सर्विस बैंक दे रहा है उसकी जो भी उसको मेंटेन करने के लिए चार्जेस हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका जो HR है या बाकी जो चीजें हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी खर्चा आता है मेंटेन करने के लिए वो एक चार्जेस हैं। तो क्या जिस बैंक खाते में आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई रखता है, जनता के उसी पैसे से कारोबार करने वाले बैंक जनता से ही जनता का पैसा संभालने का चार्ज लेंगे? क्या आम आदमी का खाता संभालने में कोई खर्च बैंक को आता है? ये सवाल हमने अब पूछा बैंकों की मनमानी लूट पर लंबे अरसे से आवाज उठाने वाले देवाशीष बसु से। कॉस्ट का मतलब क्या है? आप तो मेरा पैसा आपके पास है, आप तो मुझे 6% देते हो, 4% देते हो और उसको पैसा आप 11, 12, 13, 15, 17 में लगाते हो। यही आपका धंधा कि 6% में 4% में पैसा लो और 12-15% में पैसा लगाओ, इसमें से आपका मुनाफा है। इसके ऊपर चार्जेस की बात कहाँ से आती है? इसके ऊपर ये बस बिजनेस, ये धंधा आप अगर ठीक से कर पाते हो, आप गलत जगह पे अगर किंगफिशर को अगर आप पैसा नहीं देते थे और वो SR या स्टील कंपनी को पैसे देके अगर नहीं पैसा गवाते थे तो आपके ये 8-10% का जो स्प्रेड बोला जाता है, 4 और 12, 8% हमारा पैसा उसके ऊपर, ये आपके लिए काफी नहीं है? अगर काफी नहीं है तो ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो? और फिर सही से बैंक का धंधा न चलाने वालों की गलती की कीमत आम आदमी से वसूली जाती है। जैसे बैंक पहले तकनीक के नाम पर पैसा निकालने की सुविधा ATM से देते हैं। ATM से कैश ग्राहक निकाल लेता है तो बैंकों के ऊपर ग्राहक का बोझ कम होता है, लेकिन अपना ही पैसा ATM से निकालने के नाम पर ग्राहक से फिर बैंक चार्ज वसूलते हैं। तभी तो ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा से अधिक बार पैसे निकालने पर
3.5 साल में सरकारी बैंकों ने 4,145 करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए। इसीलिए बैंकों की ऐसी मनमानी लूट पर दिल्ली में व्यापारी अनुजात्रे सवाल उठाते हैं। सेविंग अकाउंट में तो इसलिए बने थे, सेविंग अकाउंट की इंसान सेविंग करता है वहाँ पे, तो उस पर कुछ बैंक हमको इंटरेस्ट दे, तो इंटरेस्ट मिलना तो दूर, अब तो ये हालात हो गए कि पैसे कटने स्टार्ट हो गए। तो खेल समझे आप, चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे पप्पा का। लगता है बैंक वालों की यही सोच है, जनता से चार्ज लेंगे, जनता को जनता के पैसे पर बहुत कम ब्याज देंगे, जनता के पैसे से जनता को ही कर्ज देंगे तो ज्यादा ब्याज देंगे, आरबीआई कर्ज की दर घटाएगा तो तुरंत जनता को उसका फायदा, ईएमआई कम करके बैंक कभी नहीं देंगे, और जबरन वसूली कैसे होगी ये बताते हैं आपको। एसबीआई में खाते के रखरखाव के लिए सालाना चार्ज कितना लगता है पता है आपको? 550 रुपए। किसी चेक का पेमेंट रोकने के लिए कहा गया तो बैंक 100 से 500 रुपए तक प्लस जीएसटी लगाकर आपसे वसूलेंगे। अपने ही खाते के बारे में अगर कुछ पुराना रिकॉर्ड मांग लिया तो भी बैंक को 200 रुपए चार्ज चाहिए। एटीएम का पिन बदलवाया 50 रुपए सर्विस चार्ज दीजिए। एटीएम से पैसा निकलेगा नहीं, पहली चेकबुक ही मुफ्त मिलेगी, फिर पैसा भरो। चेक लेकर बैंक तय सीमा से ज्यादा गए तो भी पैसा भरो। घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया तो भी बैंकों को चार्ज दो। तो भैया इतनी जगह आम आदमी अपने ही पैसे पर फिरौती की तरह चार्ज क्यों देता रहे बैंकों को? क्या इसके लिए सरकार की गलत नीतियां और बैंक प्रबंधन का गलत कारोबार करने की नीतियां जिम्मेदार नहीं है? आप जिस काउंटर पे कैश जमा करा रहे हैं वहां पे ये तो जरूर लिखा होगा आप नोट गिन के लें, दोबारा बदले नहीं जाएंगे, या आपको कैश यहीं पे काउंटर छोड़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वह ये नहीं लिखा जो आप कैश जमा करा रहे हैं इस पे बैंक आपसे हैंडलिंग चार्ज भी लेगा। आदमी कभी 100 के 50 के जैसे आते हैं दुकान पे पैसे लेके जाता है, बाद में पता लगता है स्टेटमेंट में कि उसके चार्जेस हमसे लिए गए हैं। और दूसरा बैंकों में जाओ, पासबुक पूरी कराओ या चेकबुक इशू कराओ, वहां पे बड़े बड़े बैनर और बोर्ड लगे होंगे, उस पर लिखा हो कार लोन, सबसे सस्ता कार लोन हमारे यहाँ से लीजिए, हाउसिंग लोन हमारे यहाँ से लीजिए, हमारे यहाँ से गोल्ड कॉइन परचेज कीजिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक भी आप किसी बैंक में दावे से मैं कह सकता हूँ चलिए किसी बैंक में ऐसा कोई बोर्ड पोस्टर नहीं लगाया जाता कि हमारे मिनिमम बैलेंस पे इतना पैसा आपका काटा जाएगा या आपके यहाँ विजिट चार्ज इतना काटा जाएगा। किसी भी चीज के चार्जेस का कहीं जिक्र ही नहीं होता। ये छुपी हुई चीजें, ना पासबुक के पीछे लिखा होता कि आपसे ये चार्ज लिए जाएंगे। बड़ा अफसोस का विषय, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती और ये ग्राहकों के साथ सीधे तौर पे धोखा है। ये दिल्ली में सरकारी बैंक के ग्राहक जीवन रस्तोगी वो सच्चाई बता रहे हैं जिसे देश का हर नागरिक महसूस करता है। लेकिन बैंकों की धोखेबाजी के खिलाफ आवाज उठाए तो कहां उठाए? देश में इस वक्त करीब 93 करोड़ अकाउंट हैं। एक बैंक अकाउंट को एसएमएस भेजने के बदले बैंक औसत 60 रुपए सालाना लेते हैं। अगर देश में आधे बैंक अकाउंट को भी एसएमएस भेजकर चार्ज बैंक वसूलते हैं तो सालाना सिर्फ एसएमएस अलर्ट सेवा के नाम पर ग्राहकों के जमा पैसे पर ही 2,760 करोड़ रुपए बैंक वसूल रहे हैं। चेकबुक से लेकर एसएमएस अलर्ट के नाम पर, मिनिमम बैलेंस से लेकर अपना ही पैसा निकालने जमा करने के नाम पर, चेक बाउंस होने से लेकर डेबिट क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर, हर जगह चार्ज की कैंची चलाकर जनता के पैसे पर जनता से बैंक वसूली करते हैं। आखिर क्यों? क्या माल्या जैसों पर डूबे कर्ज की वसूली चार्ज और पेनल्टी के नाम पर जनता से की जाती है? ये तो बिना शक की बात है, ये तो यही है स्ट्रैटेजी इनका। स्ट्रैटेजी इनका यही है कि जहां से आप उसका कस्टमर हो, आप उसका ग्राहक हो, आपका पैसा उसके पास है, ठीक है ना, आप हो लाचार, उनके पास है पावर, वो काट लिया पैसा। अब क्या करोगे आप पूरा मतलब बिग पिक्चर जो है इनका, इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आप देखो। आरबीआई ने बैंक को अधिकार देके रखा है कि आपको एक चेक के ऊपर 15 रुपया लगाए या 50 रुपया लगाए या 100 रुपया लगाए, और वो अधिकार के मुताबिक वो कर रहा है काम, आपसे पैसा काट रहा है। अब आप करोगे क्या? आप कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट बोलेगा कि बैंक का अधिकार है क्या? आरबीआई बोलेगा हाँ हम लोग दे के रखा है, बस बात खत्म हो गई। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ये सब करते हैं कौन? पहले पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक रास्ता दिखाते हैं और उसके पीछे पीछे प्राइवेट बैंक उसका मुनाफा उठाते हैं। तो क्या करे कोई और भरे कोई? जनता का पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी जैसों को कर्ज देकर डुबाने वाले बैंक प्रबंधन ही जनता से जबरन वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
खाते में न्यूनतम अनिवार्य रकम नहीं रखने पर ग्राहकों से 2012 तक पेनल्टी लेता था। SBI ने फिर 31 मार्च 2016 तक मिनिमम बैलेंस वाली पेनल्टी लेना बंद रखा। अप्रैल 2017 से SBI ने मिनिमम बैलेंस वाली पेनल्टी ग्राहकों से लेना दोबारा शुरू किया। क्या दोबारा ग्राहकों से पेनल्टी वाली वसूली की वजह नोटबंदी रही? अरुंधति भट्टाचार्य इंटरव्यू में बोल भी चुकी है, हमको हमारा प्रिपरेशन नहीं था, हमको हमारी तैयारी ठीक से नहीं थी, हमको नोटबंदी का काम दिया गया, हमारे ऊपर बहुत दबाव था और हमको बहुत खर्चा हुआ उसमें। हम कहां से पैसा लाए? हमको तो कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। उनका इंटरव्यू में है कि चार्जेस उन लोग लगाए नोटबंदी के कामकाज के जरिए, जितना उनको कॉस्ट हुआ वो कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो लोग ये सब चार्ज लाए। बैंक अब भी जनता से सर्विस चार्ज और पेनल्टी के नाम पर पैसे वसूल कर मालामाल हो रहे हैं और जनता की आवाज उठाकर राहत देने वाला कोई नहीं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में जनता से तय सीमा के बाद सर्विस चार्ज और पेनल्टी के नाम पर होने वाली बैंकों की मनमानी तुरंत बंद हो। जनता का पैसा अमीरों को देकर डुबाने वाले बैंक के उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।